जय हिंद। मैं हूं दानवीर और मेरे साथ अंबर साहिबा हैं और नेशनल पर्सपेक्टिव पे आप सभी का स्वागत। जय हिंद। मैं हूं आप सबके साथ अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है नेशनल पर्सपेक्टिव पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास मुद्दे पर और उस मुद्दे के बारे में बताएंगे कर्नल साहब। कल फैसलाबाद में 8 चर्चेस, कहीं पे 6 चर्चेस की बात करी है, गिरजाघर, कहीं पे 8 गिरजाघरों की बात करी है, उनको नजर आतिश कर दिया गया, जला दिया गया और कई सारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हाउसेस को, परिवारों को टारगेट किया गया। कितने लोग मारे गए ये तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे परिवार जरूर तबाह हो गए, उनकी निजी प्रॉपर्टीज बर्बाद हो गई। कहा जाता है कि कुरान शरीफ की बेअदबी का ये मामला है, ब्लेस्फेमी लॉ को लेकर है, और ये भी कहा जा रहा है कि देखा किसी ने नहीं है, अंदाजे से ये चीज निकली और ये अंदाजा लगाया गया कि ये मसीह कम्युनिटी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने ये किया, जिसके प्रोटेस्ट में तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उन्होंने ये हंगामा पाकिस्तान में किया। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे अंबर से। अंबर, आपका क्या थॉट है इस पूरे प्रोसेस के ऊपर? देखिए, जब भी हम ब्लास्फेमी की बात करते हैं या ऐसा कोई भी इंसिडेंट पाकिस्तान में होता है तो मुझे लगता है कि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें हर हफ्ते, हर चौथे दिन, 5वें दिन, हर हफ्ते, महीने में 2-4 ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां पर किसी ना किसी जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है उसको टारगेट किया जाता है ब्लास्फेमी के इल्जाम में, या उनके जो भी इबादत गाहें हैं उनको टारगेट किया जाता है। अहमदियों को हमने देखा था अभी बकरीद जब गए, उनके इबादत गाह है जिसको वो मस्जिद नहीं कह सकते, तो उस पे हमले किए गए, तोड़ा गया। सिखों के गुरुद्वारों की बात करें, उसको भी तोड़ा जाता है। कराची में मस्जिद, अब अभी हम मंदिर की अपने सबने देखा होगा, जैसे ही ये सीमा हैदर वाला मामला हुआ और फिर कराची में हमने देखा कि मंदिरों को भी पाकिस्तान के अंदर टारगेट किया गया। और ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान जब से बना है, मियां मिट्ठू की इसमें सबसे पहले उनका नाम आता है, क्योंकि मियां मिट्ठू एक ऐसे इंसान है जिसको पाकिस्तान ISI ने उनको ये जिम्मा दिया हुआ है कि किस तरह से रिलीजियस माइनॉरिटीज को कन्वर्ट करके उनको इस्लाम कबूल करवाना है। और होता यही है कि ज्यादातर जो छोटी उम्र की माइनॉरिटीज होती हैं, बच्चियां, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, उनको जबरन अगवा करके उनका रेप किया जाता है और एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ उनका जबरन निकाह कर दिया जाता है। कोर्ट इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करता, ना कोई कानूनी सुनवाई होती है, ना उस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलने दिया जाता है और जबरन उसको इस्लाम कबूल करवा दिया जाता है, जहां उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। ना ही कोई भी ह्यूमन राइट कमीशन आता है, ना ही कोई इंटरनेशनल फोरम इंटरवीन करता है, यूनाइटेड नेशन भी इन सारी घटनाओं पर खामोश है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान में इस तरह से रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है। ये तो दूसरे धर्म के लोग हैं, बल्कि अगर हम जो मुसलमानों में भी जो माइनॉरिटीज हैं, जैसे अहमदियां हैं, शिया हैं, उन लोगों पर भी लगातार हमले होते आए हैं। अगर मैं खुद शिया हूं और मैं जानती हूं कि पाकिस्तान में इमाम बारगाहों पर, शियों की मस्जिदों पर, हजारा शियों पर किस तरह का जुल्म होता है। तो जुल्म और पाकिस्तान, ये दोनों शब्द साथ साथ आते हैं जहां पर जुल्म किया जाता है माइनॉरिटीज पर। अंबर, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा कि कैसे एक मस्जिद को खुदकुश हमले में तबाह कर दिया गया और वो शायद शिया मस्जिद ही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर अंबर ये है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा पूरा करता है। पाकिस्तान अपने आप को यही तो पाकिस्तान की खूबी है। हाँ, पाकिस्तान में अपने अंदर आप देखिए कौन सी ऐसी समस्या नहीं है कर्नल साहब जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हम सिक्योरिटी के हवाले से करें, वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी एक बड़ा मसला बनी रही है जब से पाकिस्तान बना है। इकोनॉमी भी वहां के लिए एक बड़ा मसला है, और अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो भी एक बड़ा मसला है। लेकिन वो एंटी इंडिया लॉबिंग पे इतना ज्यादा पैसा खर्च करता है ग्लोबली, जैसे कि आप उसका वो देख लीजिए, जैसे हम अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले बात भी कर रहे थे कि इतना चूरन खिलाया है। चूरन दरअसल पेट के लिए होता है, लेकिन वहां पे दिमाग खराब हो गया है। चूरन दिमाग चढ़ाने के लिए। हाँ, तो वो उसका इफेक्ट ये हो गया कि एक जो हम बात भी कर रहे थे, हम लोगों ने अपने अपने ट्विटर पे उसको शेयर भी किया है, एक वीडियो इमर्ज हुआ है। एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन महिला कराची के अंदर एहतजाज कर रही थी इस फैसलाबाद के इस पूरे वाकये के ऊपर, और रो रही थी कि हम क्रिश्चियंस हैं, हम कहाँ जाए, और हम भी तो पाकिस्तानी हैं, वगैरह वगैरह। और कहते कहते वो ये कह गई कि
खुदारा इसको पाकिस्तान को हिंदुस्तान ना बनाए। मेरे को वो इतना अजीब और गरीब लगा। पाकिस्तान हिंदुस्तान कभी नहीं बन सकता। जिस तरह से आए दिन हर किसी की भी कोई गारंटी नहीं, सुरक्षा की। यहाँ तक कि इमरान खान खुद जो भी कुछ दिन पहले तक प्रधानमंत्री थे, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। तो ये भारत तो पाकिस्तान कभी बन ही नहीं सकता। और वो महिला, मैं अगर उनकी बात करें कि उनके साथ जो जुल्म हुआ है, उसके साथ हमारी उनके साथ पूरी हमारी भावना है। लेकिन जिस उन्होंने कम इल्मी का उन्होंने मुजाहिरा किया और उन्होंने एक मणिपुर से कंपैरिजन किया। मणिपुर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है जो आज से नहीं बल्कि दशकों से चलता आ रहा है, और उस पे पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें या सरकारों की बात करें तो उस पर काम करती आई हैं। और वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट था धीरे धीरे वो कम भी होता जा रहा है और उसको एड्रेस किया जाता है। वो ऐसा नहीं है कि किसी को धर्म के आधार पर टारगेट कर दिया गया। यहाँ पे सारी चीजें कॉमन नहीं है। हमारे यहाँ पे गुंडागर्दी अगर हो जाती है, कहीं राइटिंग हो जाती है, तो कानून बख्शता नहीं है। अभी हमने देखा कि नूह के अंदर वो कौन सा मानेसर था, बिट्टू बजरंगी, उसको पुलिस ने पकड़ लिया। बिल्कुल, उसके वीडियो में दौड़ा के पकड़ा। तो यहाँ पर एक रूल ऑफ लॉ है। आप पहले झटके में जरूर कुछ बदमाशी बदतमीजी कर सकते हैं, वो क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ लोग हैं, इतना बड़ा इलाका है और कहीं पे कोई घटना हो सकती है। लेकिन उस घटना के बाद वो बच नहीं सकता। ये आपने मणिपुर में भी देखा है, ये आपने नूह में भी देखा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में तो जो कुछ भी होता है वो एस्टेब्लिशमेंट और सरकार के ही बिहेव पे लोग करते हैं। जैसे कि मैंने मियां मिट्टू की बात बताई, जो कुछ भी मियां मिट्टू को तो जाके वहां का आर्मी चीफ जाके मिलता है। एग्जैक्टली, उसके पास स्पेशल सिक्योरिटी आईएसआई की तरफ से मिली हुई है, पूरा एक जत्था चलता है। तो एक इंसान जिसको डेडिकेटेडली इस काम के लिए लगाया गया है, तो उसमें आप जरा सोचिए, एक 12 या 14 साल की लड़की को सपोज कीजिए, जो पाकिस्तान में होता है, अगर वो हिंदुस्तान में होता है कि किसी अंडर एज लड़की को किसी दूसरे धर्म के लड़के ने उठाया, आदमी ने, लड़का भी नहीं कहना चाहिए, आदमी ने उठाया, अंकल, एग्जैक्टली अंकल उसका बहुत हम संजीदा मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जुल्म पाकिस्तान में महिलाओं पे, बच्चियों पर होता है, वो उठाता है कोई, ये सिनेरियो हम भारत में अगर इमेजिन करें, उठाता है, उसका रेप करता है और जबरन उसके धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट भी बन जाता है। कोर्ट भी कुछ नहीं कहता कि हाँ जी भाई आपकी यही आपके शौहर हैं, आप इनके साथ जाइए, माँ बाप से नहीं मिले। क्या हम ये सिचुएशन भारत में इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये हम बताने की यहाँ पर मंशा है कि जो कुछ भी पाकिस्तान में होता है वो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और सरकार के ही पूरी उस पे किया जाता है, क्योंकि वो उनको इतनी शह देती है और लोगों को काम पर लगाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर हम ब्लास्फेमी की बात करते हैं कर्नल साहब, तो ब्लास्फेमी बहुत कॉमन है। आपको वो श्रीलंका के एक जो वर्कर थे, हाँ, उनका याद होगा, मिसाल खान की आपको याद होगा, और ऐसे एक बुजुर्ग थे, मुसलमान थे, उनको भी इसी तरह से खंबे या पेड़ से लटका कर मारा गया था, अभी पिछले साल की बात है। तो ये बड़ी सारी घटनाएं आती रहती हैं। लेकिन इस सब पर कितने ही सारे जो दूसरे धर्म के उलमा हैं उनको भी जेल में डाला गया है, और जेल में गवर्नर क्या नाम था जी, सलमान तासी। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। इन सबको देखते हुए एक सवाल ये खड़ा होता है कि पाकिस्तान सरकार ने अब तक इसके लिए क्या किया? ब्लास्फेमी लॉ तो जो पूरा ये सारा प्रोविजन था हमारे यहाँ भी था, लेकिन उन्होंने 1985 में उन्होंने अमेंडमेंट किया और इसको इस तरह की सजा और ये सारा चीज बना दिया, ताकि वहां पे जो एक भीड़ तंत्र है उसको इतना पावरफुल बना दिया कि किसी पे भी, अगर आपकी बात मुझे कोई भी नागावार गुजरती है तो मैं कहती हूँ कि भाई इन्होंने मेरे धर्म को टारगेट किया, और मैं आप मौत को या आपको टारगेट करने के लिए, उकसाने के लिए भीड़ तंत्र को इकट्ठा कर लेती हूँ। कोई भी वहां पे बड़ा सिंपल है, वहां पे बड़ा सिंपल है। अगर आप सुन्नी मुसलमान हैं और आपके ऊपर के ऊपर एक रियायत है, ये रियासत के ऊपर हक हासिल है कि आप किसी को भी मार दीजिए, और एक आपको याद होगा एक क्रिश्चियन था जो बेचारा मैकेनिक था और उसका शायद वो पैसे नहीं दिए थे एक इंसान ने, तो उसको भी ब्लास्फेमी का इल्जाम है इसी तरह से, उसको उम्र कैद की फांसी की सजा दी गई थी। ये भी कुछ महीने पुरानी बात है। इनफैक्ट अगर आप और थोड़े दिन आप रुक जाइए, ये फैसलाबाद की कहानी भी ये आएगी कि ये लब्बैक वाले वो गिरजाओं पर कब्जा करना चाहते थे, प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे, और उस चक्कर में पूरा ड्रामा रचा गया है। लेकिन मुझे तो हैरानी है कि उस इलाके में प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तो पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो वो जो डीएनए में एक जो ट्रेट है वो कहां से चला जाएगा? नहीं, वो तो जरूरी है, वो तो खैर उनका डीएनए कैरेक्टर है। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे को हैरानी इस बात की हो रही है कि उस मोहल्ले में 6-8 चर्च बन कैसे गए, वहां पे बनने कैसे दिए? ये मेरे को तो इस बात की हैरानी हो रही है कि ये कैसे
कोताही पाकिस्तान के अंदर हो गई और या बनने दिए या बन गए और उसके बाद अब तोड़ के अब उनको हड़पना चाह रहे हैं। मुझे तारिक अंकल की एक बात याद आ रही है, जब भी इस तरह की कोई घटना होती थी तो वो ये बात कहते थे कि जब भी भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में, क्योंकि जो भी हिंदू वहां पर रहते थे उनको इधर आना था और जो भी मुसलमान थे उनको उधर जाना था, लेकिन बहुत सारे मुसलमान जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी वो इधर ही रह गए, उनको धोखा दे दिया गया, उनको ले जाया नहीं गया जिन्ना ने। लेकिन वो हिंदू जो वहां पर रह गए उसको लेकर वो एक बात कहा करते थे कि वहां पर जो भी रहे हिंदू वो ज्यादातर छोटी जाति के हिंदू थे जिनको उन्होंने छोटे छोटे कामों को करने के लिए रखा था, ताकि अगर कोई सफाई का काम है या गंदगी उठाने का काम है तो वो एक मुसलमान तो कर नहीं सकता। तो ये ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। कराची में जब कराची से पलायन हुआ और ज्यादातर जो कन्वर्टेड हैं वो इसी तरह के छोटी जाति के लोग हैं, तो इसके पीछे ये भी एंगल है। और इकबाल ने शायद ये कहा था कि अगर ये सब चले जाएंगे तो कराची की गंदगी कौन साफ करेगा। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ कि वो हमेशा ये बात कहा करते थे कि इन लोगों को तो छोटे छोटे काम करने के लिए रखा गया था ताकि सफाई और इस तरह के जो काम है वो कौन करेगा, जॉब्स। एब्सोल्युटली। और उनको तंग करके ये बहुत बड़े महसूस कर रहे हैं, तो ये इनकी गलतफहमी है। अगर पूरा दम हो तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान से जरा लोहा लेके दिखाए। टीटीपी से कोई किसी का भी उनके आगे उनका सर नहीं उठता, वही टीटीपी जिसको सर तो बहुत बड़ी चीज है, मुंह नहीं खुलता इन लोगों का जी। और उधर माजिद ब्रिगेड ने भी इनका धुआं निकाला हुआ है और आए दिन कुछ ना कुछ वो हरकत कर जाते हैं, तो वहां पे भी कुछ नहीं कर पाते हैं। कर पाते हैं तो वो उन लोगों पे जो सफाई कर्मचारी हैं और जो गरीब तबकात के जो लोग हैं उनके साथ जुल्म सितम उनके ऊपर ढाके और अपने आप को बहुत ज्यादा मर्दाना महसूस कर। इसमें अमर एक बात और भी है कि जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं सबसे ज्यादा अगर नुकसान इस्लाम का किसी ने किया है तो वो पाकिस्तान की रियासत ने किया है। और ये मुल्क ऐसा है जो इस्लाम के नाम पर बना और सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों ने इस दीन का किया है। शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसने इस तरीके का नुकसान किया हो। आपका क्या ख्याल है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं कि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का जन्म हुआ। वो जिन्ना जो खुद कहते थे सपोजिटली वो मुसलमान थे, लेकिन वो मुसलमानों वाला कोई काम नहीं करते थे। वो पॉप भी खाते थे, वो शराब भी पीते थे, वो जिना भी करते थे। वो उन्होंने अपने ही दोस्त की एक छोटी उम्र की लड़की को भगाया था। तो ऐसा तो ये मुसलमान का कैरेक्टर नहीं होता है। रोमांटिक थे आपका कहने का मतलब? रोमांटिक हो ये रोमांटिक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर वो काम किया जो एक मुसलमान को प्रोहिबिटेड है। एग्जैक्टली। और उन्होंने ये सब करके जिनको नमाज पढ़नी नहीं आती थी, जो अगेन तारिक अंकल की बात आ गई, उन्होंने बताया था कि वो मस्जिद में गए थे तो जूता लेके पहुंच गए, उनको पता ही नहीं था कि मस्जिद के अंदर जूता उतार कर भी जाया जाता है। तो ऐसे लोगों ने पाकिस्तान को बनाया अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। और वो जिन्ना का सो कॉल्ड विजन जो टू नेशन थ्योरी, वो तो 1971 में ही फेल हो गया जब पाकिस्तान से बांग्लादेश निकला। ये कहना कि मुसलमान या इस्लाम के नाम पर ही कोई टू नेशन थ्योरी का तो रोज कत्ल होता है वहां पे। टीटीपी जब हमला करती है वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान ने अब तक जो पाकिस्तान की हालत है, इकोनॉमी फेल है, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने इस्लामिक कानूनों को सही तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की हालत है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को टीटीपी की सुन लेनी चाहिए, शायद पाकिस्तान को कोई नजर आ जाए आगे। पाकिस्तान मेरे को लग रहा है कि ये आने वाले समय में आपस में ही एक दूसरे को मार मार के खत्म हो जाएंगे और बहुत ही इसके अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फौज के सारे एग्जैक्टली पूरा उनको पावर मिला हुआ है। हाँ। पूरे से पूरी दुनिया में कोई ऐसी फौज नहीं होगी जो जितना मजा हमारे एक बेचारे फौजी बैठे हुए यूट्यूब बना रहे हैं। अगर आप देखिए, अगर आप पाकिस्तान की फौजी होती तो आपके बड़े बड़े प्लॉट्स होते, आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज फॉरेन में चल रही होती और गाड़ियां होती और पता नहीं क्या क्या सिक्योरिटी होती, गाड़ियों की कतार होती, सिक्योरिटी आगे पीछे, मतलब एक अलग ही। लेकिन हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क के फौजी अपना यूट्यूब बना रहे हैं। तो इसी बात पर अमर इनको ये बोल देते हैं कि भाई आप लोग प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बिल्कुल, और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहे। हमारा चैनल अभी नया है और आप इसी तरह से हमारे कंटेंट को लाइक करेंगे और आगे शेयर करेंगे तो हम आगे इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर आपके साथ अपनी राय साझा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।